कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य। बुंदेलखंड का नंबर 1 एकमात्र कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय, गरौठा रोड, धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। कोर्सेज मेरी पत्नी से मुझे बचाओ, मैं भी सौरभ की तरह मारा जाऊंगा। मेरठ में पत्नी पर पति ने लगाए सनसनीखेज आरोप, एसएसपी को दिया शिकायती पत्र, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मेरठ में एक प्रकाशन कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत गौरव शर्मा ने अपनी पत्नी रितांशी शर्मा उर्फ रितु के खिलाफ मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज शिकायत पत्र सौंपा है। गौरव शर्मा ने बताया कि उसका विवाह वर्ष 2012 में हिंदू रीति रिवाज से रितांशी से बिना दान दहेज के हुआ था। शुरुआती एक साल तक पत्नी संयुक्त परिवार में रही, लेकिन उसके व्यवहार में लगातार गाली गलौज, मारपीट और बिना बताए घर से बाहर रहना जैसी आदतों के चलते गौरव को मजबूरन अलग मकान लेकर रहना पड़ा। गौरव का आरोप है कि अलग रहने के बावजूद रितांशी का व्यवहार नहीं बदला। वे अक्सर कई दिन घर से बाहर रहती और गौरव की अनुपस्थिति में अपने पुरुष मित्रों के साथ नशे का सेवन करती। गौरव को जब पड़ोसियों से इसकी सूचना मिली तो उसने अपने 12 वर्षीय भतीजे वंश शर्मा उर्फ बल्लू को गांव से बुला लिया, जो अकेलेपन में उसके घर पर रहता। भतीजे के खुलासे ने गौरव को झंझोर कर रख दिया। बच्चे ने बताया कि गौरव बाहर होता था तो रितांशी के पास गंदे लोग आते और कमरे में बंद होकर शराब और अश्लील बातें करते। इस पर गौरव ने पत्नी का फोन चेक किया तो उसके होश उड़ गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट पर रितांशी के 4 पुरुषों से घनिष्ठ, अनैतिक और अवैध संबंधों की साक्ष्य मिली। गौरव ने बताया कि उसके पास करीब 1200 पेजों के स्क्रीनशॉट और बड़ी संख्या में वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद है, जो उसकी पत्नी की हरकतों की पुष्टि करते हैं। सबसे सनसनीखेज आरोप यह है कि गौरव की पत्नी के पास 2 अवैध पिस्टल भी हैं, जो कथित रूप से उसके किसी पुरुष मित्र की हैं। गौरव ने बताया कि उसे अपनी पत्नी से उसकी हत्या की आशंका है, क्योंकि रितांशी सोशल मीडिया के जरिए अपने पुरुष साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या का ट्रैवल इंश्योरेंस की 40 लाख रुपए की रकम हड़पने की योजना बना रही है, जिसको लेकर गौरव ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। आपका नाम? गौरव कुमार शर्मा जी। गौरव जी, क्या हुआ आपके साथ? आपकी पत्नी किस तरह से आपको प्रताड़ित कर रही है? क्या वीडियोज हैं? मेरे पास सर मेरी 2012 में शादी हुई थी। 2012 में शादी होने के बाद में 2013 में उसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी और वो मुझे अलग लेके चली गई, जहाँ पे वो अकेली रहती है। और मैं एक पब्लिकेशन में जॉब करता हूँ, जिसके कारण मुझे बाहर रहना पड़ता है। और उसके करीब ये मान के चलिए 2013 में उसने मुझ पर दहेज प्रथा का केस लगाया। और उसके बाद से वो फिर भी मैंने उसे अपने साथ रखा, अलग ले गया एक अपने रिश्ते बचाने के लिए। उसके बावजूद भी उसने सर उसके पास कोई वो नहीं आई। और अभी 2013 से मैं करीब 8-7 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, जो कि मेरे पास कागज है। मेरे घर चलिएगा, आपको मैं पूरी वो दिखाऊंगा। फाइल बनी हुई है चैटिंग की, 8 लोगों से अवैध संबंध की चैटिंग मिली है। क्या बोलते हैं, स्नैपचैट से, उसके स्नैपचैट अकाउंट से अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो, अश्लील रील निकली है। किसे देती थी वो ये? आपस में शेयर करती थी लड़कों से? हाँ, ठीक। और आपस में लड़कों के ही फोटो हैं। और जो मैंने एसएसपी साहब के यहाँ साक्ष्य के रूप में लगाए भी हैं कुछ फोटो, करीब 100-150 फोटो, 100-150 वीडियो हैं। और ये मान के चलिए 3 दिसंबर को ये मुझसे लड़के चली गई और ये सगले अकाउंट से सब कुछ डिलीट करके चली गई। इसने जाने के बाद में 19 दिसंबर को महिला थाने में मेरे खिलाफ पर्ची डाली, जिसमें मुझ पे आरोप लगाया दहेज प्रथा वगैरह। वो मैंने जाके उनको दिखाया तो उन्होंने, सुमन मैडम है, सुमन सिंह, उन्होंने कहा कि आप गलत नहीं है। उन्होंने मुझे वहां से आ गए हम सर महिला थाने से। फिर इसने क्या काम करा, महिला आयोग जाकर और एसओ भावनपुर, जिनका नाम धर्मेंद्र जी है, उन्होंने मेरा फोन छीन कर दिया है। जो मैंने फोन इसका छीना था, जिस फोन में साक्ष्य थे, और डिलीट करे गए हैं। वो तो मैंने कॉपी कर ली है अपने फोन में। अगर कॉपी नहीं करता तो कुछ नहीं होता। कुछ रील्स और कुछ वीडियो भी है, कोई पिस्टल का जिक्र हो रहा है। पिस्टल भी है सर, इसके पास माउजर भी है। क्या धमकी देती है आपको? धमकी वही मारने की धमकी है। किस तरह से? जिस तरीके से, जैसे जयंग ने कहा कि अगर तूने कहीं भी कोई भी ये वीडियो और फोटो दिखाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जो कि लड़की लेके आता था मेरे घर पर। कौन है ये? कहने के लिए भाई मानती है, मगर तू सगा भाई नहीं है।
मैं भाई नहीं मानता। जो बहन के घर पे लड़की लेकर आएगा वो भाई होगा? ये बताइए आप मुझे। तो आपको किस तरह से हत्या की धमकी दे रही है एक मामला है, एक मैनेजर पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका 4 लड़कों से उसकी दोस्ती है और वो अवैध हथियार रखती है और उसको जान का खतरा। क्या पूरा मामला? ये आज एसएसपी ऑफिस में गौरव शर्मा नाम के व्यक्ति जो भावनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र को जांच के लिए थाना भावनपुर भेजा गया है। जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो महिला है उसके जो स्नैपचैट के फोटो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो सारे साक्ष्य जो है वो प्रार्थना पत्र के साथ लगाए गए। उसमें अभी विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता है। उसको थाने पे जांच हेतु भेजा गया है। With moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Pramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.